यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक संख्या पंचमा यज्ञों की कक्षा में आए हुए उनको सबको नमस्ते। हाँ भी वो वीडियो का सुने तो क्या? हाँ जी सुना था। कुछ शंका समाधान कुछ पूछना हो? बहुत सारा है लेकिन अभी कक्षा रुक जाएगा इतना। आप आगे बढ़िए आचार्य जी, आप बाद में पकड़ लूंगा। प्रभाकर जी। जी आपने कहा ब्लैक होल के विषय में, तो सूर्य के अंदर है। हाँ जी हाँ, वो मंत्र प्रमाण चाहिए आपको? हाँ मतलब वो किस प्रकार, मतलब ब्लैक होल मतलब कोई धब्बा कुछ दिखता नहीं है ना सूर्य में, तो किस प्रकार उसमें ब्लैक होल कहते हैं? लिख लीजिए मंत्र संख्या। ब्लैक होल की भाषा हमारी नहीं है, ये नासा वालों की है, वो वहां पर खोज कर रहे हैं। वेद में जो है वो उसको मैं आपको लिखाता हूँ, और लिख लीजिए जी। तो अभी एक दो ही बताएंगे, फिर बीच में फिर ढूंढ के फिर सारे बताएंगे। अभी एक दो का लिख लीजिए। ऋग्वेद का 5वां मंडल, 62वां सूक्त, 5 एक 5वां मंत्र है। और इसमें देख लीजिएगा 5वें मंत्र के दूसरे पाद में देखिएगा, नमस्वंत धृत दक्षादि गर्ते मित्राधिसाते वरुणे वर्णेलास्वंत। ये है गर्ता, ये गर्त जो है ये आया हुआ है। और दूसरा 8वां मंत्र देखिए, और 7वां मंत्र में भी है, 8वां मंत्र में भी है। इसमें देखिए 7वें मंत्र के अंत में है, भद्रे क्षेत्रे निमिता तिलविले वा सनेमा मध्वो अधिर गर्तस्य। ये है 7वां मंत्र। और 8वें मंत्र में है, दूसरे पाद में है, हिरण्य रूपा मोषसो विष्ठा वयः स्थून मुदिता सूर्यस्य आरोहतो वर्णो मित्र गर्त मतश्चक्षाते अदितिं दितिं च। मिला? तो नहीं वेद नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है, ठीक है। तो ये 5वें मंडल के ये लिख लीजिए, और बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे बढ़े? जी जी। और कुछ है? हाँ जी। अब हमारा प्रकरण दूसरा चल रहा था। पहला प्रकरण समाप्त हुआ संध्या का, आचमन मंत्र, शन्नो देवी का पुनः आचमन का, और अंगस्पर्श का, मार्जन मंत्र का, प्राणायाम मंत्र तक का ये पूरा प्रकरण हो चुका। और दूसरे प्रकरण का आरंभ अघमर्षण है, ये इसका द्वितीय प्रकरण, जिसमें पाप ना करने का, पूर्व प्रकरण समाप्त होने का लक्षण क्या है, ये कि कहाँ पर लिखा है ऋषि दयानंद ने, इसका क्या प्रमाण है, ये प्रश्न उठता है। तो इसका समाधान ये है कि जो अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्व युद्धे कह करके जो 8 चक्रों की चर्चा मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्रों के विषय में जो कहा गया है, उसमें
ये और भू पुनात शिरसि भुव पुनात नेत्रे स्व पुनात कंठे महा पुनात हृदय जना पुनात नाभ्यं तपो पुनात पादयोः सत्यम पुनात पुनः शिरसि खम ब्रह्म पुनात सर्वत्र, शीर्ष के ऊपर। तो जो इस पे चक्रों के विषय में अर्थात इंद्रियों को निष्क्रिय करना, इंद्रियों को जीतना, इंद्रजीत बनना, और तो इस प्रकार का देह से परे देहातीत अवस्था में आत्मा शरीर से परे परमात्मा की सर्वव्यापक खम अवस्था में सर्वव्यापक अवस्था के परमात्मा के गोद में ये जीवात्मा पहुंच जाता है। ये यहाँ तक प्रकरण हुआ। जीवात्मा यदि वहाँ शरीर से बाहर खम ब्रह्म आकाश स्वरूप, आकाश के जैसा, आकाश का जैसा मतलब आकाश बड़ा है, उससे परमात्मा की तुलना कर नहीं है, पर आकाश का हमारा तात्पर्य यह है कि जो खाली स्थान है, जो सब जगह घिरा हुआ है, तो उस प्रकार का व्यापक परमेश्वर, उसके व्यापक परमेश्वर में पहुंच चुका है ये जीवात्मा। तो वहां पहुंचने का मतलब है कि वहां जाकर के पापी पाप करता है, इसलिए अगला प्रकरण है प्राप्त नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो ईश्वर के पास जो पहुंचा हुआ होता है, उनको ये प्रकरण नहीं है। देह से देह छोड़ करके आगे बढ़ ही गया है, तो उनके लिए ये अगमर्शन प्रकरण नहीं है, उनके लिए मनसा परिक्रमा प्रकरण नहीं है, उनके लिए उपस्थान प्रकरण नहीं है, और गायत्री मंत्रोपदेश और आत्मसमर्पण और नमस्कार मंत्र ये सारे कुछ नहीं है, अग्निहोत्र वगैरह ये सब कुछ नहीं है। यदि वो सफल होते हैं, ये सफल जो संध्या से उठ के आते हैं हम जैसे लोग, तो वो ये असफल लोग हैं, उनके लिए ये अघमर्षण मंत्र प्रकरण का है। ये ऋग्वेद का ज्ञान कांड का अंतिम सूक्त है। ईश्वर इतना ज्ञान उपदेश करने के बाद तो फिर हमको तो ज्ञान तो हो गया है, हमको कौन देखने वाला है कह करके अंधाधुंध व्यवहार नहीं करना है, तो पाप नहीं करना और अपने सावधानी पूर्वक अपने नेक कर्म करके और आगे अपने भवसागर से स्वयं तर जावे। इसके लिए फिर दूसरा प्रकरण, क्योंकि एक बार तो असफल हुए हैं, दूसरी बार उसी प्रकार की लापरवाही से असफल ना हो सके, इसलिए छोटी छोटी बारीक बातें ये बता रहे हैं। ओम ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ये मंत्र और शब्द और मंत्र तो ये की बात कहते हैं, और शब्द के पीछे कुछ और है, शब्द के सामने कुछ और है। तो इसलिए ये शब्द ये अगमर्षण का यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है कि यहाँ पर काल का अवगत कराना है, काल निर्णय जो हमारे शरीर के साथ उम्र जो है, उम्र हमारे लिए है, हमारे इस शरीर के लिए है। उम्र कैसे आया शरीर में, हम कैसे बचपन से ये युवा हो रहे, युवा से प्रौढ़ हो रहे, प्रौढ़ से बूढ़े हो रहे, बूढ़े से और मरणासन जरा जीर्ण अवस्था से मृत्यु को प्राप्त हो रहे, ये उम्र हमारे तक कैसे पहुंचा, ये रहस्य यहाँ पर खुलता है। तो आप पूरा सावधानी से सुनिए और इसको काल के विषय में जितना प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर रितम पहले तो अपने को जानिए, जिसकी जो काल का आश्रित ले रहे हैं, जो प्रकृति का आश्रित ले रहे हैं, जो देह का आश्रित ले रहे हैं, उस देह तक काल कैसे आया, उम्र कैसे आया, हम कैसे बूढ़े हो रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं, और कैसे पिंड से शिशु कैसे बने, बाल्यकाल में कैसे आए, यौवन कैसे आया, प्रौढ़ावस्था कैसे आया, वो सारे रहस्य यहाँ पर खुलता है। पहले आप जानिए, अपने को जानिए। तो आत्म स्वरूप को ये बता रहे हैं कि ऋतम च सत्यम, ऋत जहां पर ऋत है वो सब अनादि पदार्थों के लिए कहा हुआ है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये जीव अनादि नहीं है, जीव अनादि नहीं है, जीव तो नाशवान है। आत्मा अनादि है, आत्मा अनादि है, और जीव इसलिए अनादि नहीं है क्योंकि जीव इसलिए अनादि नहीं है क्योंकि जीवन धारण करना पड़ता है, धारण करने से पहले। और जब मुक्ति के पहुंचते हैं तो जीवन मुक्त, जीवन को जो
मुक्त हो जाता है, जीवन से जो मुक्त होता है वो तो शुद्ध आत्मा बन जाता है। तो वो आत्मा अनादि है। ये जीव प्राण धारण करने वाला, प्राण को छोड़ने वाला, ये जीवात्मा अनादि नहीं है। बस इतना ही अंतर है। फिर से सुनिए, आत्मा जो 84 लाख योनियों में रहने वाला जो आत्मा, चेतन आत्मा, और परमात्मा प्रकृति, ये तीन अनादि पदार्थ है। और जो जीवात्मा है ये अनादि नहीं है, क्योंकि ये भू तो प्राण धारण करने वाला, 84 लाख योनियों में आने वाला, उससे मुक्त होने वाला, जीवन मुक्त होने वाला, तो वो जीवात्मा मुक्त होता है। तो जब जीवन मुक्त होने के बाद वो तो शुद्ध आत्मा में रहता है। तो आत्मा बंधन में भी है और मुक्ति में भी है, पर मुक्ति में जीव नहीं है, आत्मा है। स्वर्ग में जो ईश्वर के सानिध्य में, जो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, ये मुक्त हुआ आत्मा ईश्वर के पास पहुंच करके ईश्वर की जो सृष्टि कला, सृष्टि की रचना और पालन पोषण और प्रलय के प्रकार और मुक्तात्माओं का, ये सारे वो जो देखता है तो वो आत्मा देखता है, जीवात्मा नहीं देखता। बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए ये रित है, आत्मा तक तो रित है, और सत्य तक जो पहुंचते हैं तो वहां पर आत्मा के बिना जीव नहीं रहता, और जीव जो है आत्मा ही है। ये जीव क्या होता है, प्राण धारण करने के बाद जीवात्मा कहलाता है। तो वो ये जीवात्मा का जिस योनि में होगा उसका सत्य अलग है। चोर करने एक बार काकड़वाड़ी आर्य समाज में, आर्य समाज के एक दिग्गज पंडित है, वो गायत्री मंत्र के विषय में व्याख्या कर रहे थे। हम अच्छे बने, अच्छे मार्गों में चले, तो उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर के पूछने लगा, आचार्य जी मैं तो ये चोरी करता हूँ छोटी मोटी, और ये पिक पॉकेट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पैंट के जेब मारता हूँ, जेब कतरा। तो जेब शब्द, ये जेब कतरा मतलब जेब शब्द उर्दू है या हिंदी? जेब रखे हैं, पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट तो हिंदी हुआ। ये पैंट पहनने वाले मोहन जी बोलिए यार क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो पैंट में क्या रहते हैं, जो पर्स रखते हैं, फोन रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी नहीं आता ना मुझे इतना अच्छी तरह से आता। तो इसको अभी जेब खतरा जो बोल रहे हैं वो उर्दूओं का, वो पाकिस्तान में बोल सकते हैं, और हैदराबाद के पुराने बस्ती में वो उर्दू वाले बोलते हैं जेब कतरा, जेब को कतराने वाला, ऐसा बोलता है। तो इस प्रकार का मैं छोटा मोटा चोरियां करता रहता हूँ। आज आचार्य जी आपका प्रवचन सुना मैं, राममोहन जी माइक बंद करिए। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। आज से अच्छे अच्छे घरों में चोरी करूंगा और बड़े बड़े संपन्न घरों में चोरी करूंगा। ये छोटे मोटे लोगों के से, गरीब लोगों का जेब काटने से उनको दुख होता है, और बड़े बड़े लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं अच्छे अच्छे बड़े घरों में चोरियां कर दिया करूंगा। तो तब आचार्य ने कहा भाई, जो बिना स्वामी की आज्ञा के बिना लिए जाते हैं वो स्टेज में आता है, चोरी में आता है, और वो चोरी आपकी आत्मा को पतन की अवस्था में ले जाएगा। तो इसलिए वो चोरी नहीं करनी चाहिए। हम नेक कर्म करो, ईमानदारी से काम करो, उनसे पूछ करके उपयोग करो, पर एक चोरी नहीं करना कह करके उनको बता दिया। और अच्छे मार्गों में प्रेरित करने का मतलब यह है कि जो छोटी मोटी हत्याएं करता रहता था और पशुओं को मारता था, आजकल आगे से आदमियों को मार दिया करूंगा और बड़े बड़ों को मार दिया करूंगा। तो ये कोई सवाल नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता। हिंसा ही होता है, और चोरी ही होती है, चाहे छोटी करो या बड़ी करो। तो ये आप हमको अच्छे मार्ग में प्रेरित करें। प्रचोदयात का मतलब है कि हे प्रभु हमें अच्छे मार्गों पे प्रेरित करे, सन्मार्ग में प्रेरित करे। सन्मार्ग
मतलब वो जो सताम संगति सन्मार्ग, सताम संगति सत्संगति, तो सन्मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे मार्गों में प्रेरित करे। तो इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि और साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति, अपने भवसागर से तर जाने के उस मार्ग में हमें प्रेरित करे, ये प्रार्थना करनी चाहिए, कह करके उनको समाधान दिया गया था। तो यहाँ सत्य जो है, चोर का सत्य अलग होता है, व्यभिचार करने वाले का सत्य अलग होता है, और काम करने वाले का सत्य अलग होता है, मांगने वाले का सत्य अलग होता है, और देने वाले का सत्य अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग है, और तीव्रवादी का। सबका सत्य बदल सकता है उनकी अपनी योग्यता के अनुसार, वो उनकी बुद्धि का सामर्थ्य के अनुसार। पर एक जो मूल रीत है वो किसी के लिए परिवर्तन नहीं होता, वो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये अनादि पदार्थ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इसके लिए ये मंत्र का प्रमाण ये है कि हम, हमारे लिए भूत जो बीता हुआ कल है वो भूतकाल में आ जाता है, और जो वर्तमान है अभी, इसको वर्तमान कहा जाता है, जो आने वाला है समय है उसको भविष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार का हमारे लिए ये 84 लाख योनियों में रहने वाले इन जीवों के लिए तो भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य है, तीन है। और यदि भूतकाल में थे तब वर्तमान में नहीं थे, अब वर्तमान में है और भविष्य अभी आया ही नहीं है, और भूतकाल हमसे गया हुआ है। पर ईश्वर जो है, त्र्यंबकम यजामहे, वो ईश्वर जो है तीनों कालों को एक साथ देख सकता है, इसलिए उनको त्रिकालातीत, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों से परे हैं। इस मंत्र की व्याख्या अग्निहोत्र में आएगी, उसमें वो पूरा खुल करके समझा दिया जाएगा। अब तो यहाँ पर इतना जानना है, ये रीत का मतलब है कि जो बदलाव नहीं होता, सबके लिए एक जैसा है, तीन समान है, अनादि अवस्था से आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीन समान है, और सत्यम ये जीवात्मा के अवस्था के अनुसार है। अभिइद्धात, अभिइद्धात। आचार्य जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछिए। हाँ, ये त्रिअंबकम मतलब तीन शक्तियां हैं, मतलब एक शक्ति है सृष्टि करने का, दूसरा स्थिति और तीसरा प्रलय, ऐसे सुना था मैं त्र्यंबकम का। वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या अभी वो तीनों इनकी सामर्थ्य है, काल भी ईश्वर के सामर्थ्य है, पर वो काल तीन अवस्था में बटा हुआ है। बटा हुआ काल क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। त्र्यंबक तीनों आंक हैं। ये सृष्टि, स्थिति, प्रलय उनका सामर्थ्य का परिणाम है। तो इसलिए वो यहाँ पर काल के लिए त्रिकालातीत कहेंगे। अभी सृष्टि, स्थिति, प्रलय तो उनके अंतर्गत रहेंगे ना ईश्वर। सृष्टि करने वाले, अणु अणु को जोड़ने वाले परमेश्वर ही है, और का पालन पोषण करने वाले परमेश्वर ही है, और उसका अणु अणु विच्छिन्न करने वाले भी परमेश्वर है। तो इसका वो आगे आएगा, इसमें भी आ सकता है ये, क्योंकि सूर्य चंद्र असौ धाता यथा पूर्व कल्पयत, यहाँ पर आपकी बात आ सकती है। पर एक यहाँ पर तो इस प्रथम मंत्र में तो वही भूत, भविष्य, वर्तमान है, वो तीन काल है। अभी ईंधी दीप्तौ, ईंधी दीप्तौ, तो इसमें क्या है कि प्रकाशित होने वाला, प्रकाशित होने वाला। अभिइद्धात, अभिइद्धात, तो ये अति प्रकाशित, या वो बहुत ज्यादा प्रकाशित, जो अब तक प्रकाश में नहीं था अब प्रकाश में आ रहा है। हाँ जी प्रभाकर जी। जी, अब तक प्रकाश में नहीं, तो किस ये प्रकार? अब तक प्रकाश में नहीं था, अब प्रकाश में आ रहा है। तो ये जो ज्ञान को सीखते समय, ज्ञान को उद्बुद्ध होते समय ज्ञान से, तो उस समय तो हम उसका जान रहे थे, उससे हम अभिभूत हो रहे थे,
अब उसका अभिभूत होने के बाद व्यावहारिक काल है, उस व्यावहारिक काल में उसको कैसे प्रयोग करना है वो हम अपने व्यवहार में उतार रहे हैं। इसे अभिधात, तो पहले तो ईश्वर ने कहा ये वेदों का ज्ञान, उससे हम अभिभूत हुए, उसमें हम अवगत हो गए, उससे हम जानकार हो गए हैं, तो उसका व्यवहार में लाना, शरीर धारण करना, उसको व्यवहार में लाना। और दूसरा अब इस संख्या के इस प्रकरण के अनुसार ये क्या है कि पहले के असफल हुए कि उससे उस प्रकार का असफल इस बार ना होवे, इस प्रकार किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बरता जाएगा, इसलिए अधिक प्रकाशित। समझ गए? जी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं है आचार्य जी, फिर से बोलिए। तो पहले एक बार चूक गए थे, एक मौका हमको मिला था तर जाने का, एक मौका मिला था, उस मौके से हम चूक गए। अब दोबारा दूसरी मौका मिला है, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक बरता जा रहा है, इसलिए पहले के बर्ताव के और इस बर्ताव में कुछ अधिक ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए अधिक प्रकाशन। पकड़ में आया? जी हाँ जी, हाँ जी। जी। तपसो अध्यजायता, वो तप, ये तप करने वाला कौन है? ये तप करने वाला ईश्वर है। ये तप करने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर किस लिए तप करता है? ईश्वर तप इसलिए करता है कि ये जैसे बच्चे के लिए पिता जिस प्रकार का तड़पते हैं और बच्चे सफल हो सके, और हम जो कष्ट झेले हैं उस प्रकार का इनको ना झेलना पड़े, उनको और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जो पिता तड़पता रहता है, जो उसका मतलब सक्रिय बने रहते हैं और सावधानी बरतते हैं, वो सावधानी का बर्ताव ही उनका तपस्या तप है। तप का अर्थ ये भी करते हैं द्वंद्व सहनम तपः करके। ये जी, तपः का अर्थ द्वंद्व सहनम हाँ, तपः जो करते हैं वो ये। जी, ये द्वंद्व सहनम तपः कहाँ से है, कहाँ का है? हाँ, ये है पतंजलि का। पतंजलि का क्या सूत्र है, कौन से अध्याय में है, कौन से पाद में? शायद वो तपस्वाध्यायेश्वर तो प्रणिधानम। क्रिया योग में व्याख्यान करते हुए व्यास भाष्य में आता है ना चीज। हाँ, व्यास भाष्य का वाक्य है, ना कि पतंजलि का। जी, पतंजलि तो तप के लिए कहा है, उसकी व्याख्या करते हुए व्यास महर्षि ने कहा है उसको। तो इसलिए यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं वो जीवात्मा की व्याख्या करते हैं, वो द्वंद्व सहनम हो जाता है, पर ईश्वर के लिए कौन सा द्वंद्व है? उनका द्वंद्व को परीक्षा करने वाला कौन है? कोई नहीं होता है। तो ईश्वर का तप किस प्रकार है? अभी तो मैं बोला था जैसे पिता पुत्र के लिए जो जिन परिस्थितियों को झेल करके आए हैं, वो उन परिस्थितियों को इन्हें ना झेलना पड़े, इसलिए सुविधाजनक बनाने के लिए जो सावधानी बरती जाती है, उनकी सतर्कता, मतलब सक्रियता, तत्परता, यही उनकी तपस्या है। अभी एक बार चूका है ना, जी, एक बार सफल होते होते चूक गया था, इसलिए ये इनको सफल करना है। आपने ध्यान दिया होगा, ईश्वर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम भले ही हम ईश्वर को भूल चुके हैं, हम अपने प्रारब्धवश, अपने माता पिता, अपने आसपास के संपर्क के लोग और खान पान की व्यवस्था के कारण हमारा मन भटका हुआ है, इसलिए हम भूल गए, पर ईश्वर हमें नहीं छोड़ा है, हमारा पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए ये जन्म मरण के इसके रीति रिवाज
और इसमें पूजा पाठ करना और षोडश संस्कार है और त्योहार है और इसका जन्मदिन है, ये सारे ये जो शादी के वर्षगांठ है और इस प्रकार के संक्रांति, दशहरा, ये पर्व है, ये सारे इन सब अवसरों पर पुरोहित को बुला करके जो हमको पूजा कराने का रीति रिवाज है, इसमें ये वो छिपा हुआ है। वो आकर के पूजा करके सीधा नहीं जाता, वो हमें कुछ प्रभावित करके जाता है। ये पूजा करने से भगवान प्रसन्न होगा, तुमको आशीर्वाद देगा, ये करेगा। यदि तुम ऐसे अच्छे लगन से करोगे और पूरे लगन से यदि करोगे तो ईश्वर की अति कृपा होगी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और ईश्वर कैसे होंगे? तो ये ईश्वर हो हमारे अंदर बसे हुए हैं कह करके वो प्रभावित करके जाता है। जब तक वो समझ में नहीं आता तो पंडित पुरोहित को बुला करके उनके बताए अनुसार करते हैं। जब हमें समझ में आया तो उनकी अनुपस्थिति में भी हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, जाप करने बैठ जाते हैं और योग साधना करने बैठ जाते हैं। और जब हमें पक्का विश्वास हुआ तो फिर अकेले में धारणा, ध्यान, समाधि और साक्षात्कार करके अपने जीवन को तर जाते हैं। तो ईश्वर हमारे पीछे कैसे पड़ा हुआ है? तो ईश्वर हमारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है कि जन्म मरण के रीति रिवाज को निभाने के लिए पुरोहित की आवश्यकता है। जन्म का दिन कैसे मनाना और मृतक का संस्कार कैसे करना है और षोडश संस्कार, इन सब के पीछे। और हम किस ग्रह में हैं, किस द्वीप में हैं, किस भाषा से संबंधित है, हमारे पास हमें समझाने के लिए हमारे भाषा ज्ञान को, परिज्ञान को रखने वाले, भाषा को जानने वाले पंडित को हमारे पास को भेजा जाता है। हम जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में हमें समझाते हैं। तो उसका मतलब है कि हमें समझा करके अपने पास वो बुला रहे भगवान। ये पंडित, पुजारी और धर्मगुरु, आचार्य, ये सारे केवल एक निमित्त है, ये असली नहीं है। असलियत यह है कि जो भटका हुआ है वो अपने पिता के पास वो पहुंचना है, आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचना है, ये असली है। ये प्रेरित कर रहे हैं पुरोहित, भाई तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम जाओ, तुम इधर उधर नहीं भटकना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार का यही विषय वहां पर उपस्थान के मंत्र में आया कि देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, उत्तम ज्योतिष प्रकाश स्वरूप, वहां पर हमें पहुंचना है। तो आपका जो प्रश्न पूछा है ना प्रभाकर जी आज कि जो ब्लैक होल का है वो वहां कुछ दिखता ही नहीं है, वो काला काला जो दिखता तो है जी, ब्लैक होल दिखता तो है। सूर्य जब नहीं सूर्योदय नहीं, काला काला। हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं वहां कोई धब्बा तो दिखता नहीं। वो जो मध्याह्न के देखिए ना, मध्याह्न में, ध्यान में तो देख नहीं सकते। मध्याह्न वाला सूर्य को वो चौंधिया जाती हैं आंखें, दिखता नहीं है वो। तपती धूप जो है आंखों के आगे आ जाता है, पर एक ही जो उसमें एक चश्मा होता है जो ग्रहण के समय पहन के देखा जाता है, और दूसरा उसका देखने के माध्यम ये नासा वाले, ये सौर परिवार के परिशोधन करने वाले, वो सारे वहां तक जाकर के आए ना, तो वो लोग तो बताते हैं। और यहाँ पर वेद मंत्र भी है, और वेद मंत्र में भी है वहां पर गड्ढा है कह करके। तो इस प्रकार का। और ये दूसरा मैंने एक बार लिखाया था आपको, फिर से लिख लीजिएगा। ऋग्वेद चौथा मंडल 26वां सूक्त, प्रथम मंत्र, प्रथम पाद में अहम मनुः अभवम सूर्यस्य कक्षायाम ऋषिरश्मि विप्रः। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं सूर्य की परिधि में हूँ, घेराव में हूँ, सूर्य की घेराव में हूँ, पर है कि ना कि सूर्य हूँ। जी ये है। जी। और इस मंत्र प्रमाण और हाँ जी जी बोलिए।
तो यहाँ पर तपसो अध्यजायत, अध्यजायत मतलब है कि अजायत अध्यजायत, जो उत्पन्न हुआ, जनि प्रादुर्भावे, इस धातु से जो ये उत्पन्न होता है, तो ये काल के विषय में कहा जा रहा है, काल के विषय में कहा जा रहा है, काल का निर्माण किया जा रहा है। तो काल क्या है, वो उत्पन्न हुआ था। तो रात्रि अजायता, उसके बढ़ते बढ़ते जो है उससे, उस ब्रह्मदिन से, ब्रह्मदिन से मतलब जो सबसे पहले नासदीय सूत्र में ये कहा हुआ है कि न तमा आसीत तम क्या है, न सदासीत न असदासीत, सत्य भी नहीं था असत भी नहीं था, वो घना अंधकार था। उस अवस्था से अब काल का ये प्रादुर्भूत, इसका उत्पन्न किया गया है और वो उत्पन्न हो गया। ततो रात्रि अजायता, रात्रि मतलब ये जो तप तप करते हुए है, अध्य जायता, अध्य जायता, अध्य मतलब, अध्य मतलब यहाँ पर दिन का हुआ, दिन का हुआ, यहाँ पर दिन का हुआ, इसलिए उस दिन से रात्रि अजायता। ये अध्य जायता, ये छंद के कारण महाप्राण हुआ है, ना कि अधि अजायता, ऐसा नहीं है। और यहाँ तो महाप्राण अध्यजाय अधिक अजायता नहीं है सर। हाँ, वो पंडित युधिष्ठिर सिंह महोदय जी ने यही किया है कि अध्य जायता, ये किया है। पर है कि यहाँ पर यदि अधि मान ले, महाप्राण मान ले, अधि मतलब बहुत अधिक, बहुत बहुत उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है ततः, उससे रात्रि अजायता, मतलब वो ततः शब्द से ये जाना जाता है जो अधि है वो अद्य है, अधि नहीं है। अधि अजायता ऐसा विग्रह वाक्य नहीं करना। अद्य उत्पन्न, अद्य मतलब आज, आज मतलब दिन, प्रकाश। तो फिर अद्य जायत तो फिर स्पष्ट नहीं होगा ना, अजायत तो लकार के अनुसार ये देखेंगे तो छंदोबद्ध है, ये छंदोबद्ध है। तो इसका वो आपके पास पंचमहायुज विधि है, तो उस वहाँ पर दयानंद सरस्वती ने इसकी व्याख्या की है, वो देख लीजिएगा, संस्कृत का और हिंदी का। और ये मंत्र तो पंचमहायुज विधि व्याख्या की है, और कहीं व्याख्या तो की नहीं, ऋग्वेद में वहां तक पहुंचे नहीं ऋषि दयानंद ने। और वहां पर ब्रह्म मुनि जी ने किया है, और वैद्य आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री जी ने भी किया है, और ब्रह्म इनके भाष्य देखिए। हाँ जी, प्रभाकर जी, तो उससे माथापच्ची नहीं करना। उससे ये दूसरे पाद में प्रथम शब्द जो ततः शब्द कह रहे हैं, ततः, ततः मतलब एक उससे, किससे, जो इस ततः शब्द ये कह रहे हैं कि मेरे से पहले से जो हुआ है उसके बाद मैं हूं, ततः उससे, उसके आगे रात्रि अजायता। रात्रि ये शब्द ये कह रहा है कि दिन पहले हुआ है, इसलिए यहाँ रात्रि शब्द का उच्चारण हुआ है। पकड़ में नहीं आ रहा? जी नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ अद्य शब्द आप जो कह रहे हैं ना, उससे थोड़ा नहीं, स्पष्ट नहीं हो अद्य, रहा है। अद्य, अद्य का अद्य ही होना चाहिए, अद्य जायता, अद्य जायता, अधि अजायता, वो ये अर्थ करेंगे तो फिर गलत होगा। फिर ये गलत, गलत क्या होगा यहाँ पर, ये तपस का तप शब्द ईश्वर के लिए नहीं होगा। यदि अधि अजायता अर्थ करेंगे तो ये तपसा शब्द ईश्वर के लिए नहीं होगा। और दूसरा, ये ततः के लिए जिससे वो किसी के बाद रात्रि हुआ है ऐसा कह रहा है, वो किससे हुआ है वो दिखाना पड़ेगा, ये दोष आ रहा है। मतलब तप से, तप मतलब ईश्वर से, ईश्वर से जो हाँ है अध्य जायता उत्पन्न हुआ। हाँ, अद्य अद्य अद्य, अद्य मतलब काल, सूरज, दिन, आज। अद्य हाँ, छंदोबद्ध है ना वहां पर, उसके लिए वो बिठाना पड़ा।
तो इसलिए दूसरे अद्य शब्द को हम मानेंगे, अद्य तो शब्द महाप्राण जायत, जी जो अद्य अभी मान भी लें, जी हाँ अद्य मान भी ले, हाँ ठीक है बोलिए। मान भी लें तभी जायत, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा ना, जायत जायत होता है। नहीं आत्मनेपद में क्या बनता है? जायते जायते जायन्ते ऐसा, और लंग लकार में जायत, हाँ लंग लकार तो में अजायत, अजायता होता है। तो जी अजायता मतलब क्या? अजायता अभी अब तक यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बताया है कि ऋत ऋत कहा हुआ है मंत्र में और सत्य कहा है अभी युद्धात, अभी युद्धात अत्यधिक प्रकाशित होने वाला, प्रकाशित जो हुआ है अभी युद्धात अत्यधिक प्रकाशित हुआ है, वो क्या प्रकाशित हुआ है? जी तो ये प्रकाशित हुआ है वो परोक्ष में है। परोक्ष में जो प्रकाशित हुआ है उसका प्रकाशित होने के नाम से उसको प्रकट कर किया जा रहा है। तो मतलब सूरज दिन जो प्रकाशित है वो तप से कैसे जो है ना, तप प्रकाशित है, तप अत्यधिक प्रकाशित है उससे, उससे तो मतलब यहाँ पर तपसः ये फिर नपुंसक में लेना पड़ेगा, फिर वो सूरज के लिए आएगा, ये पुल्लिंग तो में नहीं पंचमी ले बनेगा। ही रहे ना तप से, ये नपुंसक लिंग में पंचम हाँ ले ही हाँ रहे हैं हाँ तप हाँ हाँ से। उस तप से अद्य जाएगा, उस तप से आज उत्पन्न हुआ है, उस गर्मी से उस जो है वो ये दिन की गर्मी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, दिन के प्रकाश मान लीजिए। तो उत्पन्न हुआ, जी तो जायत शब्द से उत्पन्न हुआ, ये अर्थ कैसे आएगा? अजायत से आता ना, अजायत लंग लकार में, तो तो अद्य मानेंगे तो फिर जायत शब्द, हाँ तो अभी यहाँ पर अभिधात में जो अधिक प्रकाशित हुआ, अति प्रकाशित हुआ अर्थ जी है, और तपसा जी से तपता हुआ तप से, अर्थ आ रहा है, तप और से, अधिजायता तो मतलब कि कोई ऐसा चीज है वो जो निरंतर प्रकाशित हो रहा है, तप रहा है, तपता हुआ प्रकाशित हो रहा है। जी नहीं आ रहा? प्रकाश मेरा कहने अधिक का मतलब ये है कि तप जायत, अभी मान लीजिए जायत शब्द फिर यहाँ अक्षुत हो जाएगा। तो ये ऐसे खींचातानी नहीं चलेगा। तो पंचमा यज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने जो व्याख्या की है उसको सामने रखिए। मेरे ये सारे पुस्तक बंद पड़े हैं तो उसमें नहीं देख सकते, वो उसको इस शब्द को अलग है लिखे रखिएगा, कल देखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो उसको खींचातानी में समय जी नष्ट करें, तो क्योंकि यूट्यूब में देखने वाले को उनको परेशानी होगी। हाँ तो तातो उससे रात्रि का अजायता, ये अजायता देखेंगे तो रात्रि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द भी होता है कि रात्रि अजायता, रात्रि अजायता। तो ये अजायता ही है आपके कहे सूचित कहे अनुसार, जी ऊपर वाला भी अजायता है ना, ठीक। ततः समुद्रो अर्णव, ये समुद्र हुआ और उससे अर्ण, अर्ण मतलब वो लालिमा प्रकाश, ठीक है, ये हुआ। और इस पर ये दिन और रात्रि, दिन और रात्रि, रात्रि और दिन, इस प्रकार से ये समुद्र और अर्णव, ये सारे काल की गणना बता रहे हैं, वो काल की गणना और आगे बता रहे हैं। इसमें थोड़ा बताया और आगे स्पष्ट कर रहे हैं। समुद्रात, समुद्रात अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायता, समुद्रात, समुद्रात मतलब मूल तत्व समूह से, ये युधिष्ठिर मीमांसक जी ने किया। आपके पास कौन सा पुस्तक है? जी मीमांसा जी का भी है मेरे पास। वही देख रहे हैं ना? जी जी हाँ जी। नित्य कर्म भी देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं?
हाँ जी, वैदिक नित्य कर्म विधि, हाँ नियम तो सूची का। इसमें, हाँ जी, तो जी मेरे सामने भी ये है, तो कल से वो पंचमहायज्ञ विधि देखना पड़ेगा, वो कहाँ बंद हुआ है। तो नेट में भी खुलता है, वो नेट में देख लेंगे। तो समुद्र से, मूल समूह से अर्णवाद, अर्णव को इन्होंने किया है कि गतिशील, गतिशील, गतिशील अर्थ मतलब काल, काल है तो गति है, गति है, काल में ही गति है, बिना काल के गति नहीं हो सकती। तो ये काल का लक्षण बता रहे हैं। अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायता, ये काल के क्षण क्षण में, मिनट मिनट, घंटा घंटा, और दिन रात, दिन रात, और हफ्ते हफ्ते, पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मास दो मास, ऋतु दो ऋतु, और उसका काल, और उत्तरायण, दक्षिणायन, और संवत्सर। ठीक है जी। जी जी। तो एक गणना उत्पन्न हुई है हाँ जी, अभी अंतिम में जो कहना चाहते हाँ जी, गणना, हाँ गणना उत्पन्न हुई है जो हाँ, संवत्सर। काल गणना, वही काल गणना। और अहोरात्राणि, अहोरात्र दिन और रात्र, अहोरात्र हुए, विदधत विश्वस्य विशतो वसी, विदधत विधान किए गए हैं विश्व ब्रह्मांड के, ईशतः, राम को, राम मोहन जी, आपके पास कौन सी पुस्तक है? वो कन्नड़ में है सर जी। है कौन सी पुस्तक? वो मैंने जो लिखा था वो है, वैदिक दिनचर्या। अच्छा, वो आपका लिखा हुआ है, ये हमारे पास भी पहुंचा हुआ है जी। वो विश्वनाथ जी लाए थे। तो मिश्रतः, वो ये इसके में धातु कौन से मिश्रतः में? मिशस्ते, मिशतः, हाँ, इन्होंने यहाँ तो तो अर्थ धातु, सुगमता से कर रहे हैं, हाँ, सुगमता से मिशतः। वो सुगम अर्थ कैसे, मैं, आ, उनका, हम क्या बोलते हैं, सत्यानंद वेदवागी जी का धातु प्रदीप है, हर एक धातु का अर्थ और लकार जी सारे बता उसमें। जी नहीं है। तो मेरे पास है, वो सारे बंधे भी हैं ये। तो इस प्रकार का ये मिश्रता वशी, ये मिश्रता मतलब, ये वशी शब्द का अर्थ आ रहा है, वशी शब्द आ रहा है, वशी कौन है? ईश्वर है, ईश्वर इस विश्व से मिश्रतः, ये सुगमता ही अर्थ आएगा, दूसरा अर्थ नहीं आएगा, बहुत वैसे तो आसानी मिश से। स्पर्धायाम, हाँ, मिश स्पर्धायाम धातु है, मिशा, मिशु से, हाँ जी, मिश मिशा स्तंभे। स्पर्धायाम। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, स्पर्धा मतलब है कि अब ये दिन रात, और ऋतु, अयन, और मास, वो सारे सबको जो अपने बहुत आसानी से, सुगमता से, मतलब बहुत आसानी से वशी, वश में रखे हुए हैं। यहाँ लिखा है सहज स्वभाव से। आपने लिखा? इसमें तो ऐसे अनुवाद किया था। नहीं, यहाँ पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने सुगमता से किया, वो सुगमता से अर्थ बहुत अच्छा बैठ रहा है। नीचे वश में शब्द, वशी शब्द का अर्थ भी किया, वश में करने वाले प्रभु ने, सुगमता से वश में किया है ना, उनको कोई कष्ट थोड़ी ना होता है। और सूर्य चंद्रम असौ धाता, धाता, ये सूर्य और चंद्र को, असौ यह परमेश्वर, धाता जो विधान करने वाला,
यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व सृष्टियों में जैसा किया था और उसी प्रकार का अब किया है और आगे भी करता रहेगा। दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम अथो स्वः, दिवम मतलब दिन और पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, अथा अतः स्वः, अतः मतलब अनंतर बाद में, इसके बाद में मतलब भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। स्वः दिवम का अर्थ दिन बताया, तो यहाँ दिव प्रकाशक लोगों को है। कहाँ पर है? दिवम, दिवम का अर्थ दिवु द्युतदीप तो है ना, हाँ जी, दिवु क्रीड़ा, दिवु क्रीड़ा, वो क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार। हाँ वो उसके दिवु क्रीड़ा विजिगीषा धातु से यहाँ पर दिवम शब्द बना है। दिवम शब्द का प्रकाशक लोगों को, ठीक है, प्रकाशक लोगों जी, को, दिन का ही है, प्रकाशक लोगों का ही है, पृथ्वी की बात। ये सारे अघवर्षण का ये हुआ। तो इस प्रकार का ये अघमर्षण में काल का, काल गणना भी है। अब असली बात जो, जिस बात को उठा करके अघमर्षण को हम शुरू किए थे, वो बात अब बताते हैं। ये हुआ है काल, ये हुआ है काल। अब काल से पंचमहाभूत आया है इस काल के अंतर्गत, पंचमहाभूत आया है इस काल के अंतर्गत। अब काल से जो सृष्टि होगी, सृष्टि कौन सी सृष्टि होगी? तो उसमें तीन सृष्टियां होगी, तीन नहीं, चार सृष्टियां होंगी। एक स्वेदज सृष्टि, अमैथुनी सृष्टि जिसको कहा जाता है, ये ईश्वर के माध्यम से होता है, ये किसी प्राणी के वश में नहीं है। अमैथुनी सृष्टि स्वेदज, स्वेदज मतलब है कि इस सूरज की गर्मी और हवा में जो सूक्ष्म कृमियां हैं वो जीवित रह सके, तो उसके बाद अगली सृष्टि होगी। स्वेदज के बाद उद्भिज, जो उद्भिज मतलब अपने पेट फाड़ करके बीज, अपने पेट फाड़ करके जो अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसको उद्भिज सृष्टि कहते हैं। और उसके बाद अंडज सृष्टि, अंडज मतलब जो अंडा, जो उद्भिज सृष्टि के वृक्ष वनस्पति से जो बीज और फल उत्पन्न होने के बाद फिर अंडज जो पक्षी जाति है उनको उत्पन्न किया जा रहा है। और अंडज पक्षी आकर के वृक्ष वनस्पति पर बैठ करके जो उसको खाते रहते हैं, अन्न खाते रहते हैं। उसका अन्न पहला उत्पन्न होता है, उसके बाद उसका भक्षक, भोग करने वाला उत्पन्न होता है। तो पहले तो स्वेदज जिसको कहा जाता है, स्वेदज मतलब जो उमस, उमस जानते हैं? उमस का मतलब है कि प्रकृति का रजस्वला होना। जो किसान लोग खेत जोतने से पहले बहुत बारिश होने के बाद पृथ्वी पूरा तरबर भीग जाती है, तो उसके बाद ये जुलाई के माह में जो इतना उमस रहती है कि स्नानागार में पानी डालते रहते हैं, पानी नीचे पहुंच भी नहीं जाता, ऊपर पसीना आ जाता है, इतनी गर्मी होती है, तो उसको उमस कहते हैं। तो इस काल को जो है प्रकृति जो है रजस्वला हो रही है। प्रकृति रजस्वला होने का मतलब है किसान लोगों को इशारा है कि अब फसल बो सकते हो, ये इशारा है। तो ये काल जो है, तो काल के अंतर्गत आ गए हैं, तो वो उद्भिज सृष्टि होगी। उद्भिज मतलब वो जो बीजों को फोड़ करके अंकुरित हो करके वृक्ष वनस्पति जाति का उत्पन्न होना, उसके बाद अंडज पक्षी जाति का उत्पन्न होना, उसके बाद जरायुज, जरायुज मतलब गर्भधारण करके दूध पिला करके पाल पोसने वाले पशु जाति। और उस जरायुज में भी अंत में होगा मनुष्य का अमैथुनी सृष्टि। ये चार पांच स्वेदज भी अमैथुनी है, और उद्भिज भी अमैथुनी है, और अंडज भी अमैथुनी है, जरायुज भी अमैथुनी है। ये चार सृष्टियां अमैथुनी हैं। इस मनुष्य में, जरायुज में मनुष्य सृष्टि, ये मानसरोवर तिब्बत में
वो जैसे माँ के खोख के बराबर वहां पर मिट्टी गड्ढा बना हुआ था। उस गड्ढे को ऐसा फोड़ करके, जैसे अंडे को फोड़ करके चूजे बाहर निकल आती हैं, तो उस प्रकार का उस गड्ढे को ऐसा फोड़ करके उसमें से जुड़वे मानव आए थे। तो युवावस्था में आए थे। और बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे आए तो उससे पूर्व उत्पन्न हुए पशु खा जाते हैं, उनको भंग करते हैं। और बूढ़े क्यों नहीं हुए? बूढ़े होने से उनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो इसके युवावस्था में हुए। युवावस्था में होने से ये युवा स्त्री पुरुष जोड़े इतने अधिक जोड़े हुए हैं। ये दोनों जोड़े मिलकर के फिर मैथुन करके ईश्वर की इस सृष्टि को मैथुन सृष्टि, अभी जो हम वर्तमान में हैं, हम मैथुन सृष्टि में हैं। जो सृष्टि के आरंभ में जो हुई है वो अमैथुनी सृष्टि में हुई। वो उसका तिब्बत में जो बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ जैसा था, तो उसको फोड़ करके, अंडे का जैसा फोड़ करके उसमें मनुष्य सब आने के बाद, जिस प्रकार का पशु आदि ब्याहने के बाद उसके जहर को अत्यधिक भूख लगने के कारण वो खा जाते हैं, तो इसलिए उसको वो ना खा सके इसलिए उसको दूर दफनाया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसलिए ईश्वर ने आदि सृष्टि में जो हुआ था उस मिट्टी को क्या किया? पानी से तरबर कर दिया। वो बहुत गड्ढा सा हुआ था, वो तालाब बन गया था। आज मानस सरोवर नाम से बहुत तीर्थ स्थान प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए अनेकों लोग जाते हैं। ठीक है। अब असली बात आती है। तो ये जो उद्भिज जो अन्न है, उद्भिज जो अपने को फोड़ करके, अपने पेट फाड़ करके अंकुरित हो करके जो बीजों से जो वृक्ष वनस्पति के अन्न उत्पन्न हो रहे हैं, उस अन्न के ऊपर आश्रित किया है इस मनुष्य प्राणी को। मनुष्य उस अन्न के ऊपर, और पशुओं का दूध, और पेड़ों पर फल और गेहूं, धान आदि उसका अनाज का खाने का उस पर आश्रित किया। वो काल से पकता है। तो ये अन्न नहीं है। ये जो चावल है, गेहूं है, रोटी है, आम है, केले है, अमरूद है, ये सारे दिखने वाले रूप ये अन्न नहीं है। ये केवल जैसे हम बाजार से कुछ सामान थैले में भर के लाते हैं और घर में आने के बाद थैले से निकाल के प्रयोग करते हैं, या थैले के साथ प्रयोग करते हैं? राम मोहन जी, नजर लग जाएगा मेरे को। नहीं जी, बोलिए। हाँ, तो आप दुकान से सामान लाते हैं तो कैसे लाते हैं? थैले में रख करके लाते हैं ना? हाँ जी। हाँ, वो थैले के साथ ही वैसे ही पकाते हैं, या थैले से निकाल के पात्र में पकाते हैं? कैसे प्रयोग करते हैं? निकालते हैं ना? तैले से निकाल करके शुद्ध करके बाद में पकाते हैं। हाँ, तो ईश्वर भी ये कह रहे हैं कि जो चावल का रूप है, जो गेहूं का रूप है, और जो अमरूद, केला और नारियल आदि का जो ये फलों का रूप है, दूध का रूप है, इसको आप इससे हमारा जो शरीर है, इस शरीर के से शरीर दिखने वाला चीज है और अन्न का रूप दिखने वाली चीज है। उस दिखने वाली चीज को दांतों से कुटवा करके, जबड़ों से चबवा करके, उसको कुटवा करके निगलने के बाद अपने जो आमाशय से उसको अलग किया जा रहा है। जैसे गन्ने के रस में रस एक और, उसका कचरा एक और निकलता है, उस प्रकार का अन्न का जो रूप है इस शरीर से छिलवा करके मलमूत्र के रूप में विसर्जित करवा रहे हैं। जो अन्न का रस है वो हमारे शरीर को बना रहे हैं, अन्न के रस से हमारे शरीर बना रहे हैं। इसलिए वहां पर ऋषि दयानंद जी सत्तर प्रकाश के आत्म समोल्लास में ये कहते हैं, ये पुरुष है इति अन्न रसमय। देखे है कि नहीं सत्तर प्रकाश में? जी बताना है, बताना है, आगे बढ़ना है। हाँ, शुरुआत में, आठवां समोल्लास के शुरुआत में भी। जी, प्रथम समोल्लास में भी आया है। अच्छा, हाँ हाँ, वही वही, पढ़िए, पूरा पढ़िए।
याद है? तस्मात् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, हाँ, वायोरग्निः, वायु, अग्नेरापः, अग्नि, अद्भ्यः हाँ, पृथिवी, पृथिव्या हाँ, ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः, का सावा एषा पुरुषो अन्न रसमयः। पुरुषो अन्नमय अन्नरसमयः। ठीक है जी। तो इसलिए ये रसमय बन, तो इसलिए इस रस जो जा करके अन्न का रस रक्त बनता है, रक्त जो है मांस बनता है, मांस जो है मज्जा बनता है, मज्जा जो है मेधा बनता है, मेधा जो है अस्थि बनता है, अस्थि जाकर शुक्र बनता है, शुक्र ही पुरुष के शरीर से स्त्री के गर्भाशय में जाकर के पिंड बनता है, और पिंड से पिंड के शिशु के रूप में जन्म लेकर के और आयु बढ़ जीता है। आयु पूर्ण होने के बाद इस शरीर से माँ मृंग प्राण त्यागे, मर गया गया, जो प्राण त्यागने वाला है मर गया, जो प्राण त्यागने वाला है वो गया, वो चेतन आत्मा है वो चला गया। ये बात है यहाँ पर। तो इसलिए जो काल काल से पकने वाला अन्न, उस अन्न को खाने से उस रस से हमारा शरीर बन रहा है, इसलिए हमारे शरीर में इस अन्न रस से आयु आया है। राम मोहन जी, बूढ़ा कौन हुआ है? बाल किसके सफेद है, मेरे शरीर के या मेरे? शरीर के। हाँ, तो शरीर मैं नहीं हूं। हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर पूछवा रहे हैं कि कौन है। कोई हमारे घर पर आया है, दरवाजा खटखट आया है, दरवाजा खोल करके पूछते हैं कौन है। हम सामने इतने बड़े आदमी हैं, खड़े रहते हैं, फिर भी हमारा कोई पूछ नहीं है कौन है, तो बताना पड़ता है। और इतने बड़े आदमी हम खड़े रहते हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, इतने दिखते हैं, आंखों के सामने दिखते हैं, फिर भी पूछते हैं कौन है। तो उनको बताना पड़ेगा जो यहाँ नहीं है, जो नहीं दिख रहा है। हमारा फलाना गांव, फलाना देश है, फलाना प्रांत है, फलाना फलाना गांव है, और फलाने का पोता है, फलाने का पुत्र है, मैं फलाना कुल का हूँ। वो बताने पर यह पहचाना जाएगा, पर हम सामने खड़े हैं, हमें नहीं पहचाना जाएगा। प्रभाकर जी कुछ समझे? इसके माध्यम से तुम कौन हो ये पूछा जा रहा है। तो मैं आप मेरे पिता का पुत्र हूँ, तुम्हारा पिता कौन है? उनके पिता का पुत्र हो, वो कौन है? इस पीछे पीछे खोजते खोजते जाएंगे तो सृष्टि के आरंभ में मैं हूँ, ये जान। सृष्टि के आरंभ में मैं हूँ, तू मुझे जान। कौन है का उत्तर मिल गया? मिला कि नहीं मिला? जी। ये पीछे सोचने का। ईश्वर अपने को जनवा रहे हैं हमारे से, इसलिए अयंत इद्म आत्मा जात वेद से, फिर संध्योपासन में जात वेद से सुनवामा, जात वेद से आरंभ में जात वेद से शब्द का अर्थ है कि जो उत्पन्न हुए मनुष्य मात्र के द्वारा जाना जाने वाले, जाना जाने वाले, जनाए जाने वाले नहीं, जाना जाने वाले। जनाए जाने मतलब वो कोई जानकार देने वाला है, जान कराने वाले कोई और है, जो जान रहे हैं वो दूसरे होंगे। पर यहाँ पर इस शब्द में अर्थ है कि जात वेद से, अयंत इद्म आत्मा जात वेद से। उस यज्ञ में ये बहुत आनंद आएगा। यहाँ पर तो संध्या में जात वेद से सुनवामा, ये जातः जनि प्रादुर्भाव इस धातु से ये निष्ठा प्रत्ययांत है। तो इसमें उत्पन्न हुए मनुष्य मात्र से, क्योंकि पशु पक्षी कृमि कीट तो वो तो जान नहीं सकते, इसलिए मनुष्य मात्र से वेद से वेद ज्ञाने जाने जाने वाले प्रभु। प्रभाकर जी पकड़े कि नहीं?
तो ये जात जात वेद शब्द का कुछ और भी अर्थ करते हैं ना, जैसे जाते जाते विद्यते, जो भी पदार्थ उत्पन्न हो उसमें रहने वाला, वो जात किसने वेद। किया, ये कहाँ किया? तो ये ध्यान में नहीं आ रहा, मैं इससे पहले पढ़ा हूँ, जाते जाते विद्यते इति। जाते जाते विद्यते का यहाँ प्रसंग नहीं है। जाते जाते का खोलिए, जाते जाते मतलब क्या है? जो भी उत्पन्न हुए हैं। मतलब जाते जाते क्या, बोलिए आप जो कहना चाह रहे थे पूरा बोलिए, समय हो रहा है। हाँ, दो तरह से अर्थ करते हैं। जो भी उत्पन्न हुए उनको वेत्ति, और जो जानता है वो जात वेद। जातम जातम वेत्ति। फिर से कहिए। जी, जो भी उत्पन्न हुए हैं, जाता मतलब उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न हुए पदार्थों को जो वेत्ति, जो जानता है, वो जात वेदस। और एक अर्थ करते कौन हैं जानता? जाते जाते और ईश्वर, कौन ईश्वर जान? ही जात वेदस। ईश्वर नहीं जात वेदस। नहीं, ईश्वर के और जानने से ना विद्या, जानने से हमारे क्या अलग है ना। ईश्वर के जानने ना जानने से हमारे क्या अलग है ना। यहाँ पर तो ऋषि दयानंद इस संध्या उपासना के द्वारा हमें ज्ञान करा रहे हैं, हमें ईश्वर को समझा रहे हैं। ये रहे वेद, वो रहे ईश्वर, तुम जो करना चाहो कर, तुम इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ना मुझे तुम्हारे बीच में लाने की आवश्यकता है। ये रहे तुम्हारे सामने वेद, वो रहे ईश्वर, तुम करो। जी। और जो दूसरा अर्थ करते हैं वो अग्नि का अर्थ करते हैं, जाते जाते विद्यते, तो जो भी वो नहीं, उत्पन्न हुए पदार्थ में रहने। वो सब कुछ नहीं, वो गलत है। वो आप अभी समय हो गया इन जो शब्द आप कह रहे हैं जाते जाते, ये अग्नि का और ईश्वर का अर्थ करके आ रहे हैं। इनको दो वाक्यों को लिख के लाइए, वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। वो नहीं है अर्थ, ये अर्थ है। जी। अब अयंत युध्मा में अयम का मतलब क्या है? अयं का मतलब है कि यह, अयम का मतलब है कि यह, ये जो दिखा रहे हैं हाथ में जो पकड़ा हुआ यह आत्मा, यह आत्मा जो शरीर में जो बैठ के यजमान के रूप में बैठ करके जो यज्ञ कर रहा है, यह आत्मा अयंत ते षष्ठी विभक्ति का आत्मा का आकार आ रहा है, इसलिए एकार का यहाँ पर अवयव वो यकार लोप होने से ता ही मिला है, ता ही रहा है। अयंत इध्वा वास्तव में उसका मूल रूप है अयन ते मतलब षष्ठी विभक्ति का, तुम्हारा, ये आपका। अयंत इध्वा आत्मा जातवेद, जातवेद, तो याद करिए। फिर वो आपका जाते जाते नहीं बैठेगा। ये जो आत्मा रूप में ये जो शरीर, ये जो जन्म है आपको जानने के लिए, जातः वेद, ये उत्पन्न हुआ पहले। जातः मतलब उत्पन्न हुआ, वेद जान रहा है, ये उत्पन्न होकर के इस मनुष्य जन्म में आकर के आपको जान रहा है, मनुष्य जन्म के द्वारा आपको जान रहा है। फिर आप जो कह रहे हैं वो आपको कल लिख के ले आइएगा। अब समय हो गया, वो आप शांति पाठ करिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। ओम नमस्ते आचार्य जी, सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, राम मोहन जी, आपका जी तो नहीं आए? हाँ वो भाई पूछ लूंगा आचार्य जी, क्या हो गया पूछता हूँ।